प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात और न कोई बोली, सबको मुबारक हो पावन होली। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार रंग भरनी एकादशी तिथि का आरंभ 20 मार्च को 12:21 से होगा और इसके अगले दिन यानी 21 मार्च को सुबह 2:22 पर इस तिथि का समापन होगा। व्रती 20 मार्च को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस एकादशी को आंवल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव गौरी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि आंवल की एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए अब जानते हैं आंवल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। हमें उस दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और संभव हो तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाने चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु भगवान को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए और समस्त देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आंवल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आंवला वृद्ध एक स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने उत्साह के साथ व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण भी किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, दान देता था और उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ
वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मिलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मिलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मिलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मिलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मिलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मिलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक तेज आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आपको अगर मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे आगे आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।